जय हिंद साथियों। साथियों, जिंदगी तो एक आस है, एक विश्वास है जिस पर हम जीते चले जाते हैं। लेकिन मौत एक कड़वी सच्चाई है, जिस दिन आती है ना, बिना पूछे ले जाती है। कौन कहता है, अरे कौन कहता है कि मौत नहीं बिकती। साथियों, अगर मौत नहीं बिकती ना, तो फिर इंश्योरेंस कंपनियां नहीं चलती। आपको पता ही है, कई इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी अच्छी हैं। उनके कई एजेंट्स आते हैं, आपको बताते हैं जीवन बीमा पॉलिसीज़ के बारे में। आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लेते हो, नहीं लगता तो नहीं भी लेते हो। लेकिन जब एक सैनिक डिफेंस से सेवानिवृत्त होता है तो उसको एजीआईएफ की तरफ से इस प्रकार का जो है एक इंश्योरेंस का बॉन्ड दिया जाता है, यानी कि उसका इंश्योरेंस किया जाता है। वो एक फिक्स समय के लिए होता है, फिक्स उम्र के लिए रहता है। इसकी एक मुश्त राशि काट दी जाती है। साथियों, जो सर्विंग होते हैं उनका एजीआईएफ की तरफ से तो होता ही है इंश्योरेंस। एजीआईएफ रिटायरमेंट आने के बाद भी जो है उनको इंश्योरेंस करके ही भेजती है। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको इसी इंश्योरेंस के बारे में बताने वाला हूं कि यहाँ इंश्योरेंस में आपका कितना एक मुश्त राशि काटी जाती है, आपको कब तक जो है इस इंश्योरेंस की राशि, यदि डिफेंस पेंशनर को कुछ हो जाता है तो उसकी राशि कब तक जो है उसके नॉमिनी को मिल सकती है। यदि डिफेंस पेंशनर को इस ड्यूरेशन के दौरान कुछ नहीं होता है तो क्या वो जो एक मुश्त राशि जमा करी थी इसको वापस पा सकता है। अगर पा सकता है तो उसको क्या करना होगा। यदि डिफेंस पेंशनर को उस ड्यूरेशन के दौरान कुछ हो जाता है तो उनके नॉमिनी को इसका क्लेम किस प्रकार से लेना है, आज के वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगा। अब देखिए साथियों, एजीआईएफ की तरफ से ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले पीरियड ऑफ रिटायरमेंट, इसमें अलग अलग पीरियड के रिटायरमेंट दिए गए हैं। जैसे 1 जनवरी 81 से 31 मार्च 89 तक के जो रिटायर हुए हैं, उसमें चाहे ऑफिसर हैं और जेसीओ/ओआर हैं, तो ऑफिसर का जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन होता था 640 रुपये और जेसीओआर का होता था 580 रुपये का। जबकि इनका जो है सम अश्योर्ड जो है कितना इनको इंश्योरेंस होता था उस समय, ऑफिसर का 65,000 के लिए और जेसीओआर का 30,000 के लिए। तो और टर्म ऑफ कवर कितना रहता था, 10 साल। रिटायरमेंट होने के बाद अगर 10 साल तक जो है अगर इनको कुछ हो जाता है तो ये राशि उनके नॉमिनी को मिल जाती थी, जबकि या फिर 65 साल उम्र होने पर। इसलिए अब देखिए, वन टाइम कंट्रीब्यूशन रिफंडेबल, तो इसमें आगे नो लिखा हुआ है, यानी कि जो है जो इनका जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन था 640 580, अगर जो है टर्म ऑफ कवर में ये बिल्कुल सही रहते हैं तो उसके बाद इनको रिफंड नहीं होना है। अब इसके नीचे इसी प्रकार से आप देखें साथियों, 1 अप्रैल 89 से 94 तक का ब्रैकेट अलग है, 94 से 99 तक का आप इसे नोट कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2004 से लेके 29 जून 2009 तक जो आए होंगे, तो देखिए ऑफिसर का 31,300 का कंट्रीब्यूशन है, जबकि जो है जेसीओआर का 15,500 का। तो इनका इंश्योरेंस कवर कितना था, ऑफिसर का जो है 4 लाख रुपए और जेसीओआर का 2 लाख रुपए। तो और टर्म ऑफ कवर क्या है, 26 साल, यानी कि रिटायरमेंट के 26 साल या फिर उम्र के 75 साल, इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे जैसे कि सपोज आप 40 साल में रिटायरमेंट आए तो 66 साल में आपका पूरा हो जाएगा, फिर आप ये 75 साल नहीं देखोगे। आप इस चीज़ को समझना, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाता है पूरा। ठीक है, और आगे जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन रिफंडेबल है, इसमें भी नो है। अब 10 से लेकर जो 31 मार्च 2017 तक पेंशन आए हैं, उनके लिए जो है जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन है वो रिफंडेबल है, वो उसको वापस ले सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं ये लास्ट वाला दिखाता हूँ। 1 जनवरी 15 से 31 मार्च 17 तक जो पेंशन आए हैं, रिटायरमेंट आए हैं। अभी देखिए इसमें इंश्योरेंस कवर कितने का है, ऑफिसर का 10 लाख का, जबकि जेसीओआर का 5 लाख का जो है इंश्योरेंस कवर इसमें है। इसके अलावा जो है टर्म ऑफ कवर इनका कितना है, 30 साल, यानी कि रिटायरमेंट के 30 साल बाद तक, या फिर उम्र का जो है आपका 80 साल, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। और वन टाइम कंट्रीब्यूशन जो रिफंडेबल आपको दिखा रहा है, यस, यानी कि वापस हो गए। ठीक है, उसी प्रकार से आगे भी देखेंगे। लेकिन जो 1 अप्रैल 2017 ऑनवर्ड इसमें दिया गया है, आप देख रहे होंगे, इसमें जो है इंश्योरेंस कवर 10 लाख और 5 लाख का तो है, लेकिन जो है इसमें वन टाइम कंट्रीब्यूशन जो आपने भरा है वो रिफंडेबल नहीं है। अब नहीं है, क्यों नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा सा अंतर देख रहे होंगे। जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन है पहले थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन अब कम कर दिया गया है। पहले ऑफिसर का 1/22/250 था, अब 1/9/220 कर दिया गया है। और जेसीओआर का जो है 63,500 था, लेकिन अब कितना हो गया है, 55,291 हो चुका है। आप मेरे हाथ में एक ही देख रहे होंगे, ये एक इंश्योरेंस सर्टिफिकेट 2016 में जो है रिटायरमेंट आए थे। तो आप देख रहे हैं इनकी जो है मृत्यु पर जो है बीमाकृत जो इनकी रकम है वो 5 लाख रुपए है, जो मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, चार्ट के माध्यम से। ये जो है एप्लीकेबल कब तक है, 30 जून 2046 तक, यानी कि 46 में इनको जो है 30 साल इनके कंप्लीट हो जाते हैं रिटायरमेंट के, तो तब तक चलेगी। ठीक है ना,
उसके बाद भी अगर ये सही रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो नीचे आप देख रहे हैं सर्वाइविंग बेनिफिट, ये 63,500 रुपये जो इनकी एक मुश्त कटी थी, इनको वापस हो जाएगी। वह मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे मिल जाएगी। ठीक है साथियों, अब इसमें देखिए, इसमें सभी चीज़ें भरी हुई रहती हैं। नीचे नॉमिनी कौन है, कंटीजेंट नॉमिनी कौन है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन रहती हैं। अच्छा, पहले मैं साथियों आपको ये बताता हूँ कि जो है इस ड्यूरेशन के जो है, जो लोगों को ड्यूरेशन इनका पूरा हो जाता है इतना 30 साल के बाद, 30 साल के बाद सही रहते हैं, दुआ तो यही रहता है कि सही रहेंगे, तो उनको क्या करना है, सर्टिफिकेट मिला है, इसी के पीछे आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर क्या होता है, एक सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम है। ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है सब कुछ कि आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ 30 ईयर्स, ठीक है, या फिर डिस्चार्ज और 80 ईयर्स ऑफ एज विच एवर अर्लियर। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया था, यू कैन क्लेम सर्वाइवल बेनिफिट बाय सेंडिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू AGI। तो AGI को आपने ये डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, एक तो यही, इसी को भेजना पड़ेगा, ओरिजिनल बैंक डिटेल, ठीक है, अपनी IFSC कोड वगैरह, उसके साथ में एक कैंसिल चेक भी लगा लीजिए, और करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID आप जो है एक कागज़ में लिख के भेज सकते हैं। इसके साथ अपना आधार कार्ड की कॉपी भी आप भेज लीजिए, और इसे साइन करके आपने जो है इस एड्रेस पर आपने इसको भेज देना है। ये आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड AGI भवन, तो इसमें दिया हुआ एड्रेस आपने इसमें रजिस्टर करके भेज देना है। ठीक है, तो आपको जो है ये फंड आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। लेकिन साथियों, अगर इस दौरान अगर जो है डिफेंस पेंशनर को कुछ हो जाता है, तो वो नॉमिनी को भी बता कर रखेंगे कि उनको किस प्रकार से इसका क्लेम लेना है। तो साथियों, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नॉमिनी हैं, चाहे आपके कोई भी इंश्योरेंस के कवर लिए हुए हैं, चाहे आपके पेंशनरी बेनिफिट्स हैं, अपने जो स्पाउस है उनको ज़रूर उनके बारे में जो है बता करके रखिए, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसियाँ तो होती हैं जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, कि एक आदमी को भी जो है अपने परिवार के साथ, जीवन के साथ भी रहना चाहिए और जीवन के बाद भी रहना चाहिए। वो हमेशा ऐसा सोचें कि यार चलो, जीवन के साथ तो इन्होंने हमारे साथ हमको सब कुछ दिया, लेकिन जीवन के बाद भी जो है हमारे लिए बहुत कुछ देकर चले गए। वो हमेशा आपको एक इज्जत की निगाहों से देखेंगे, और जो है जीवन के बाद भी आपको जो है हमेशा याद करते रहेंगे। इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपके अच्छे कर्म जो हैं, आपकी दूरदर्शी सोच आपके बच्चों के, आपके परिवार के भी काम आएगी। इसलिए जो है अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पेंशनरी बेनिफिट जो भी उनको दिए जाने चाहिए उनको दें, उनको जो है जागरूक करें, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में अपना परिचित करें। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आपकी जितनी भी हैं, चाहे सिविल की हैं, चाहे AGI पे, इनसे सभी से संबंधित आपका एक अलग फाइल बना लीजिए इंश्योरेंस की, उसमें रखिए। ठीक है, ये वाला AGI का भी है, तो आप इसमें भी जो है कंसर्न डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। वरना साथियों, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने जो है रिटायरमेंट के बेनिफिट अपने परिवार को तो बताए नहीं, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उन्होंने डेथ रिपोर्ट नहीं की, डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाया, उसके बाद रीमैरिज भी कर ली, लेकिन जो है उनका जो है मैरिज का पार्ट ऑर्डर नहीं कराया दोबारा, उनको पेंशनरी बेनिफिट से महरूम रखा हुआ है, और उसके बाद भी उम्मीद करते हैं कि उनको पूरा प्यार मिले, उनको पूरा सम्मान मिले। कोई उनको बताता है इन चीज़ों के बारे में तो वो चिढ़ जाते हैं। तो साथियों, अगर आपको भी अपने परिवार से प्यार, मोहब्बत, इज्जत, सम्मान चाहिए, तो आपको भी अपने परिवार को प्यार, मोहब्बत, इज्जत, सम्मान और उनका हक देना पड़ेगा। उसी के बाद आप इन सब चीज़ों के हकदार हैं, नहीं तो आपको भी इन सब की उम्मीद अपने परिवार से नहीं करनी चाहिए। साथियों, मौत तो निश्चित है, आनी ही आनी है, लेकिन कब आनी है, किस समय आनी है, ये हम लोगों के लिए अनिश्चित है। इसलिए समय रहते अपने परिवार को, अपने बच्चों को उनका अधिकार, उनका सम्मान, उनका हक देना सीखिए, जिम्मेदारियां बांटना सीखिए, अपने हक छोड़ना सीखिए। और जब ये सब चीज़ कर देंगे आप, तो आप ये पाएंगे कि इससे भी दुगना आपके परिवार की तरफ से, आपके बच्चों की तरफ से आपको जो है आपका बुढ़ापे का हक आपको मिल रहा है, आपको खुशियाँ मिल रही है, आपको सम्मान मिल रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप ये समय पर नहीं करेंगे, तो जब मौत आती है ना साथियों, उस समय जो है भगवान से दुआ करता है कि हे भगवान, मुझे थोड़ा समय दे दे, मैं ये काम कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे ले जाना। लेकिन भगवान उस समय किसी को समय नहीं देता है, और वो अपने ये ख्वाहिशें अपने साथ ही लेकर चला जाता है। अच्छा साथियों, भगवान ना करे, लेकिन अगर कुछ हो जाता है इस पीरियड के दौरान, तो जो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट होती है उनके नॉमिनी को, एक तो सबसे पहले एक डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ या डेथ, जो कभी MH वगैरह से जहाँ से भी डेथ सर्टिफिकेट वो इशू करवाते हैं, तो एक डेथ सर्टिफिकेट कॉपी की ज़रूरत होती है, एक कैंसिल चेक, ठीक है ना, विद नेम ऑफ बेनिफिशियरी, जो उनका बेनिफिशियरी उनका नाम, फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक विद नेम, जो पासबुक है उनकी। तो इसलिए जो है कोई भी नेशनलाइज बैंक में जो है आप नॉमिनी का एक सिंगल खाता भी खुलवा के रखिए, और चेक बुक उनको दिलवा करके भी रखिए। ठीक है, तो ये चीज़ें भी भेजनी है। आधार कार्ड ऑफ बेनिफिशियरी, तो आधार कार्ड की भी ज़रूरत होती है, और EI यानी कि एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, जो कि ये है, तो इसकी भी ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है करके, इसके साथ जो है एक दो फॉर्म और भी भेजना पड़ता है, मैं लिंक में डाल दूंगा, उनको भर के भी भेजना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है AGI भवन में भेजनी पड़ती हैं। सर्टिफिकेट के पीछे भी जो है यहाँ पर एक रिसीप्ट रहती है,
तो यहाँ पे जो है एक रेवेन्यू टिकट लगा करके जो है हस्ताक्षर कर देने होते हैं, वो करके उसको भेज देना है, तो इंश्योरेंस की रकम इनको इनके खाते में मिल जाती है। अच्छा साथियों, अगर नॉमिनी भी नहीं होते हैं, कोई कंटिजेंट नॉमिनी जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर नियुक्त किए हुए हैं, तो उनको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ में, जैसे कि क्लेम एफिडेविट, आपको वेबसाइट की मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसी में मिल जाएगा, उसे भर के भेजना पड़ता है एफिडेविट, और इंडेमनिटी बॉन्ड विद श्योरिटी, ठीक है, एक इंडेमनिटी बॉन्ड आता है, वो भी आपको वेबसाइट में ये चीज़ें भर के, और उसके साथ में तो ये चीज़ें जो है आधार, कैंसिल चेक, बैंक की डिटेल और ये जो है सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें भेजनी पड़ेंगी और उनके खाते में ये सारा क्लेम आ जाएगा। अच्छा साथियों, इसके अलावा भी अगर जो है आपको कुछ क्वेरी हो तो देखिए, इनका जो है AGIF का कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, ऑफिसर सेक्शन का अलग है, JCOR के लिए जो है अलग सेक्शन है, इनके मोबाइल नंबर्स भी हैं, इन पे भी कॉल कर सकते हैं आप। और साथियों, एक सैनिक न मौत से कभी घबराता है न कभी डरता है, वो तो बॉर्डर में खड़ा हो जाता है दुश्मन की गोलियों के सामने अपना सीना चौड़ा करके, क्योंकि उसको पता है कि मौत ने तो आना है, और अगर इस देश के काम आए, इस देशवासियों के काम आए, तो इससे बड़ी मौत क्या हो सकती है। और जिनको पता होता है कि मौत ने आना ही आना है, तो वो समाज के कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, नई वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे कार्यों में व्यस्त रहिए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।